हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमने एसएससी सीएचएसएल के जर्नल अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, उसका सेट 3 लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। जैसे एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही 25 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उनके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी उसको डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कई बार कई एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द मदर ऑफ महात्मा गांधी वाज, पूछा गया है महात्मा गांधी जी की मदर का क्या नाम था। आंसर होगा पुतली बाई। महात्मा गांधी की मदर का नाम पुतली बाई था। और महात्मा गांधी के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और उनकी मृत्यु 31 जनवरी 1948 को हुई। उनके फादर का नाम करमचंद गांधी था और वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनको जो महात्मा का टाइटल दिया गया वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। और जो फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता बोलते हैं हम, ये टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने इनको दिया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हाउसेज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। पूछा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स कौन से शहर में है। इसका आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन ए मुंबई। इसके बारे में जानते हैं। जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो 1919 में फाउंड किया गया था। इसके एमडी और सीईओ का नाम श्री राजकिरण राय जी है और इसके जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं उनका नाम श्री विरूपक्षा मिश्रा जी है। 1 अप्रैल 2020 के बाद जो कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक है उसके साथ यूनियन बैंक इंडिया को मर्ज कर दिया गया है। और ये मर्ज के बाद जो ब्रांच नेटवर्क के बेस से चौथा लार्जेस्ट बैंक बन गया है इंडिया का और बिजनेस के बेस से 5वां लार्जेस्ट बैंक बन गया है। नेक्स्ट, दी 124th अमेंडमेंट बिल 2019 डील्स विद, जो 124वां संविधान संशोधन बिल हुआ वो 2019 में पास हुआ, वो किस चीज़ के साथ डील करता, क्या बताता है। सही आंसर होगा इकोनॉमिक रिजर्वेशन। ये इकोनॉमिक रिजर्वेशन से डील करता है। इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो है इस अमेंडमेंट बिल के बेस पे जो आर्टिकल 15 और 16 है संविधान का, उसमें क्लॉज 6 ऐड कर दिया गया और इसमें जो ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन शुरू कर दी गई जो जर्नल कैटेगरी के लिए है। और ये जो रिजर्वेशन है ये जो गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उन सब में लागू होगी। और जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें भी ये 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होगी। नेक्स्ट, द बांग्लादेश डिफीटेड विच कंट्री इन देयर वेरी फर्स्ट मैच ऑफ 2019 वर्ल्ड कप हेल्ड इन जून 2019 इन इंग्लैंड। पूछा गया जो 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इंग्लैंड में खेला गया था उसके पहले ही मैच में बांग्लादेश ने कौन से देश को हरा दिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका को हराया था। इसके बारे में जानते हैं। जो वर्ल्ड कप था ये 2019 का, ये 12वां एडिशन था इस टूर्नामेंट का जो 30 मई से 14 जुलाई 2019 के बीच खेला गया। और इसकी जो वेन्यू थी वो इंग्लैंड और वेल्स थी। जो चैंपियन रहा टूर्नामेंट का वो इंग्लैंड की टीम रही और जो रनर अप टीम थी वो न्यूजीलैंड की टीम थी। जो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट थे, जो मैन ऑफ द मैच मतलब मैन ऑफ द सीरीज रहे टूर्नामेंट में, उनका नाम केन विलियमसन है जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, वो कैप्टन भी है वहाँ के। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाए वो रोहित शर्मा इंडिया के प्लेयर हैं, उन्होंने बनाए। जो 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसकी वेन्यू इंडिया है जो 9 फरवरी से 26 मार्च के बीच 2023 में खेला जाएगा। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी आफ्टर द 2019 लोकसभा इलेक्शंस। पूछा गया है जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी है उसका लीडर 2019 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद किसको चुना गया, किसको इलेक्ट किया गया। तो सही आंसर होगा सोनिया गांधी।
ओके, सोनिया गांधी को इसका लीडर बनाया गया। इससे पहले उनके जो बेटे हैं राहुल गांधी वो इसके लीडर थे। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी करंट प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं। और जो इसकी स्टूडेंट विंग है इस पार्टी की उसको NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और जो इसकी यूथ विंग है उसको IYC इंडियन यूथ कांग्रेस बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा। पूछा गया है ऐसी कौन सी रिवर है जिसको हम पॉपुलरली दक्षिण गंगा के नाम से पुकारते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा बोला जाता है। और ये गोदावरी रिवर है जो साउथ इंडिया की सबसे लंबी रिवर है और इसकी लेंथ 1465 किलोमीटर है, जो कि गंगा रिवर के बाद जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है वो सेकंड लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। गंगा के बाद दूसरी लॉन्गेस्ट रिवर गोदावरी है। इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है ये जहाँ से उदय होती है वो है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। और इसके अलावा अगर गंगा ऑफ साउथ इंडिया पूछा जाए तो कावेरी रिवर। ओके, अगर दक्षिण गंगा पूछा जाए तो गोदावरी रिवर और गंगा ऑफ साउथ इंडिया पूछा जाए तो कावेरी रिवर होगा आंसर। नेक्स्ट, रामविलास पासवान इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच पार्टी। पूछा गया जो रामविलास पासवान जी है वो कौन सी पार्टी के प्रेसिडेंट है। आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक जनशक्ति पार्टी LJP पार्टी के ये प्रेसिडेंट है। और ये करंट में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये पॉलिटिशियन है बिहार से और ये 8 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं और ये पहले राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसकी स्थापना 2000 में हुई थी, जब रामविलास पासवान जो है पहले ये जनता दल से बिलोंग करते थे, इस पार्टी में थे, वहाँ से ये अलग होकर इन्होंने LJP पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वाज बेंजामिन फ्रैंकलिन led him to gain a better understanding of lightning and eventually to the invention of lighting rod। पूछा गया जो बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के साइंटिस्ट है उन्होंने ऐसी कौन सी एक्टिविटी, कौन सी घटना हुई जिससे उनको लाइटिंग के बारे में, जो बिजली होती है उसके बारे में ज़्यादा समझ आई, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आई और उसने लाइटिंग रोड का आविष्कार कर दिया। तो इसकी एक्टिविटी होगी हमारी जो घटना थी, आंसर ए, फ्लाइंग ए काइट। एक काइट को उड़ाने से, उनके पतंग से, ये एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया ये 1752 में किया गया। इसमें काइट को एक पॉइंटेड और कंडक्टिंग वायर अटैच की गई काइट की एपेक्स के साथ, जो उसकी चोटी होती है उससे, और उसको उड़ाया गया क्लाउड्स तक। क्लाउड्स जो थंडर होती है वहाँ से बिजली कड़कती है वहाँ तक उड़ाया गया और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कलेक्ट करके एयर से उसको इस काइट की एक वेट, जो इसकी स्ट्रिंग थी, जो रस्सी थी जिससे काइट को बांधा गया था, वो एक वेट स्ट्रिंग थी, एक गीली स्ट्रिंग थी, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को ग्राउंड में लेके आया गया। ये एक्सपेरिमेंट था। और जो फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हम माइकल फेराडे जी को बोलते हैं। नेक्स्ट, फेमस राइटर एंड कांग्रेस लीडर शशि थरूर वन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ केरला। पूछा गया जो कांग्रेस के एक लीडर है शशि थरूर और एक फेमस राइटर भी है, उन्होंने 2019 के जो लोकसभा इलेक्शन जीते वो कहाँ से, कौन से निर्वाचन क्षेत्र से जीते जो केरला में है। तो इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, यहाँ से इन्होंने इलेक्शन जीते। और शशि थरूर जी है जो वो एक इंडियन पॉलिटिशियन, राइटर और फेमस जो फॉर्मर इंटरनेशनल डिप्लोमेट है। और ये इससे पहले 2002 से 2007 के बीच यूनाइटेड नेशंस के अंडर जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और 2012 से 14 के बीच ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रहे हैं और 2009 से 2010 के बीच ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स के नाम इस प्रकार हैं। 2016 की इनकी बुक है एन इरा ऑफ डार्कनेस। वाई आई एम हिंदू 2018 की बुक है इनकी। 2017 की बुक है इनग्लोरियस एम्पायर और 2018 की बुक है द पैराडॉक्सियल पीएम और 1989 की एक फेमस नॉवल है द ग्रेट इंडियन नॉवल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज ऑथोराइज्ड टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पूछा गया ऐसा कौन सा बैंक है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स होती हैं उनको इशू करने की अथॉरिटी मिली थी। इसका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI को ये इस अथॉरिटी मिली थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एक प्रोमिसरी नोट्स होते हैं जो कि कोई भी इंडियन सिटीजन बाई कर सकता है
या फिर कोई कंपनी है या कोई इंडियन सिटीजन है, वो इन दोनों इनको बाई कर सकते हैं फ्रॉम सिलेक्टेड ब्रांचेज ऑफ एसबीआई बैंक। और ये सिटीजन है जो इनको डोनेट कर सकता है अपनी चॉइस के आधार पर किसी भी पार्टी को, जो पॉलिटिकल पार्टी है। और ये अलग अलग वैल्यू के होते हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इनकी वैल्यू 1000 रुपये, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ तक हो सकती है। और जो ये इनकैश किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो पार्टी जो अभी करंट के लोकसभा के या फिर स्टेट के इलेक्शंस हुए हैं और उसमें उन्होंने 1%, कम से कम 1% वोट गेन किए हैं, वो पार्टी इनको इनकैश कर सकती है। नेक्स्ट, ग्रेटा थुनबर्ग, द टीनेज सेंसेशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज क्रूसेडर इज फ्रॉम विच ऑफ फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री। पूछा गया जो गीता थुनबर्ग नाम की जो एक काफ़ी जो यंग एज की जो टीनेज सेंसेशन रही है, और वो एक ग्लोबल क्लाइमेट की क्रूसेडर होता है, एक धर्म योद्धा, जो धर्म योद्धा रही हैं उनको, वो कौन से यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। ये स्वीडन देश की रहने वाली हैं। इनके बारे में जानते हैं, इनका जन्म 2003 में हुआ था और ये एक स्वीडन की इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। और उन्होंने जो 2018 का यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको COP24 भी बोलते हैं, वहाँ पे एड्रेस दिया, वहाँ उसको एड्रेस किया था, इन्होंने भाषण दिया था अपना। और इनको 2019 का जो टाइम मैगजीन है उसने पर्सन ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट, द 72nd एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल 2019 वाज हेल्ड इन। पूछा गया है जो 72वें एनुअल कांस फिल्म फेस्टिवल हुए 2019 के, वो कहाँ पर हुए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रांस। जो कांस फिल्म फेस्टिवल है उनको 2003 तक इनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के नाम से जानते थे। और जो ये फेस्टिवल होता है ये एनुअली होता है, जो कांस सिटी है फ्रांस का, वहाँ पे होता है। इसका जो फाउंडेशन है, जो शुरू किए गए थे ये समारोह, ये 1946 में किए गए थे। और अभी करंट में जो 2020 का 73rd एडिशन था, ये 2020 का जो कांस फेस्टिवल थे वो 12 से 23 मई 2020 के बीच हुए। और लेकिन यहाँ पर अभी कोविड-19 की जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से इसमें जो ओरिजिनल फॉर्म में इनको नहीं मनाया गया, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म में जो सेरेमनी होती थी, फंक्शन होता था, वो ओरिजिनली नहीं हुआ। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से ही मना लिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज एन ऑर्डर दैट सिमिलर टू द ऑर्डर ऑफ रोटन एग्स। पूछा गया ऐसी कौन सी गैस है जिसकी जो स्मेल है, जो दुर्गंध आती है, वो रोटन एग्स, जो सड़े हुए अंडे होते हैं, उनकी स्मेल के जैसी होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है जिसका फॉर्मूला H2S होता है। ओके, H2S। ये एक हाईली टॉक्सिक और पॉइजनस गैस होती है, इसको सीवर गैस भी बोलते हैं हम। एक फ्लेमेबल होती है, यानी आग को ये जल्दी पकड़ लेती है। और एक कलरलेस गैस होती है, बिना किसी कलर की। In 2016, National Payments Corporation of India (NPCI) developed a mobile payment app named as। पूछा गया दिसंबर 2016 में NPCI है जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसने एक मोबाइल ऐप, जो मोबाइल की पेमेंट ऐप डेवलप की, उसका नाम पूछा गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीम ऐप। भीम ऐप काफ़ी फेमस ऐप है। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये एक यूपीआई बेस्ड, यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ये यूपीआई पे बेस्ड एक ऐप है। और इनका नाम जो रखा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखा गया है। और इस ऐप में फैसिलिटी दी जाती है जो पेमेंट डायरेक्टली बैंक से की जाती है। और ये 2016 में जब डेवलप की गई थी, ये इसलिए डेवलप की गई थी, उस टाइम पे जो कैशलेस ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने का ड्राइव चला हुआ था, उसी को प्रमोट करने के लिए ये ऐप जो है लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट, नेम द एलिमेंट दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन ए कंपाउंड टू क्लासीफाई इट एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलने के लिए, उसको ऐसा क्लासीफाई करने के लिए कौन सा एलिमेंट जरूर उसमें पाया जाना चाहिए। आंसर होगा कार्बन। सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन पाया जाता है। कार्बन जो है इसका सिंबल C होता है और ये एक एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका। ये एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है और टेट्रावलेंट एलिमेंट होता है। इसके कुछ मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, उनको ग्रेफाइट और डायमंड बोलते हैं। ये मतलब 2 मेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं इसकी। और कार्बन है जो हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है, क्योंकि जितने भी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सभी में कार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ
इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। पूछा गया है जो हमारे इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उसमें स्विफ्ट है, जो टर्म स्विफ्ट, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट की फुल फॉर्म है। और इसके बारे में जानते हैं, इसकी जो स्थापना की गई स्विफ्ट की, ये ब्रुसेल्स में जो कि बेल्जियम में है 1973 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जो ला हुल पे बेल्जियम में है। और ये किस काम के लिए है ये, इट इज़ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रमोट करता है जो स्टैंडर्डाइज्ड ग्लोबल इंटरएक्टिविटी होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती हैं उससे रिलेटेड ग्लोबल एक्टिविटीज़ को ये प्रमोट करता है। नेक्स्ट, द सिटी ऑफ बेलागावी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। पूछा गया जो बेलागावी का नाम का शहर है वो कौन से स्टेट में है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका। ये कर्नाटका का एक शहर है। बेलागावी को बेलागाम भी बोलते हैं हम। कर्नाटका के करंट जो कैपिटल है कर्नाटका की वो बेंगलोर में है। और यहाँ के करंट सीएम का नाम BS येदियुरप्पा जी है, BS येदियुरप्पा। और गवर्नर है वो वाजुभाई वाला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर द अकाउंट होल्डर। पूछा गया ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है इनमें से जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता अकाउंट होल्डर को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। करंट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, ये एक बैंक अकाउंट होता है जो एवरीडे की बैंकिंग, हर रोज़ की जो दिन प्रतिदिन की जो बैंकिंग सर्विसेज है उनको एक्सेस करने की परमिशन देता है। ये मेनली बिजनेसमैन यूज करते हैं इस अकाउंट को। और इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और अमाउंट जो विड्रॉ कर सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी उस पर कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट, हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन, ये यहाँ पे वाइस कैप्टन है। हु वाज द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम दैट प्लेड द वर्ल्ड कप 2019 इन इंग्लैंड। तो 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया इंग्लैंड में, उसमें इंडियन टीम के वाइस कैप्टन कौन थे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहित शर्मा। इंडियन टीम के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा थे। और कैप्टन थे विराट कोहली। रोहित शर्मा ने 2019 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए जो कि 648 रन थे। और इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया जो कि किसी भी सिंगल टूर्नामेंट में 5 सेंचुरीज लगाने का है। और ये ऐसा करने वाले पहले प्लेयर बने हैं। जो इंडियन टीम के बेस्ट कैप्टन रहे हैं वो MS धोनी जी रहे हैं। उन्होंने जो इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं उनकी, कौन कौन से टूर्नामेंट जीते, वो कुछ बड़े टूर्नामेंट इस प्रकार हैं। जो उन्होंने 2007 का T20 वर्ल्ड कप हुआ वो जीता, एशिया कप 2010 जीता, वर्ल्ड कप 2011 जीता और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 उनकी कैप्टनसी में जीती गई। नेक्स्ट, इन 1872 लॉर्ड मायो द वायसराय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड इन। पूछा गया है जो 1872 में लॉर्ड मायो जो कि उस समय इंडिया के वायसराय थे, उनका असैसिनेशन, उनका मर्डर कर दिया गया, वो कहाँ पे किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन है, पोर्ट ब्लेयर। उनका मर्डर पोर्ट ब्लेयर में किया गया। जो लॉर्ड मायो है वो चौथे वायसराय थे इंडिया के। उनका रूल रहा 1869 से 72 के बीच। और उन्होंने जो फाइनेंस था इंडिया का उसको डिसेंट्रलाइज किया। और वो पहले ऐसे वायसराय थे जिनका मर्डर किया गया। और उनका मर्डर शेर अली के द्वारा किया गया पोर्ट ब्लेयर में। और 1871 में उन्होंने इंडिया का जो सेंसस है, पहला जो सेंसस है, पहली जनगणना की गई पॉपुलेशन की, वो स्टार्ट की थी। इसको स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग रिवर्स। पूछा गया जो गुजरात में एक फेमस टेम्पल है जिसको द्वारकाधीश टेम्पल बोलते हैं, वो कौन सी रिवर के बैंक पे है, कौन सी रिवर के तट पे है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमती रिवर। ये गोमती रिवर के बैंक पे है। और इस मंदिर को, जो ये टेम्पल है द्वारकाधीश, इसको जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो द्वारका गुजरात में स्थित है। और ये एक हिंदू टेम्पल है और डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण भगवान से ये रिलेटेड है। गोमती रिवर है जो वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और हिंदू हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस गोमती रिवर का नाम जो सेज वशिष्ठ हुए हैं, जो हिंदू हिस्ट्री में हिंदू संत हुए हैं, एक वशिष्ठ ऋषि, उनकी डॉटर का नाम था गोमती। उनकी जो
पुत्री थी उनका नाम गोमती था, और ये मेनली यूपी में बहती है ये रिवर। और इसके बैंक्स पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं उनके नाम है लखनऊ, लखीमपुर खेड़ी, सुल्तानपुर, केराकेत और जौनपुर। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। पूछा गया कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है वो एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकती है, और ये सभी सर्वर्स में, पीसीज में, टैबलेट्स में, स्मार्टफोन्स में और बाकी सभी डिवाइसेज में मिलती है। और ये होती है जो रैम, ये मेमोरी रनिंग प्रोग्राम्स और जो डाटा होता है उनसे रिलेटेड उसको स्टोर करती है। और एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी है जिससे हमारा मतलब यहाँ पे होगा, अगर कंप्यूटर को हम या फिर किसी डिवाइस को स्विच ऑफ कर देते हैं तो जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। जो रैंडम एक्सेस, जो हमारा टेम्परेरी डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स व्हाट इज उबुंटू। पूछा गया है कंप्यूटर के फील्ड्स में कंप्यूटर से रिलेटेड जो टर्म है उबुंटू वो क्या चीज़ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स लाइनेक्स सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उबुंटू, उसका नाम है ये। और ये जो रन्स फ्रॉम द डेस्कटॉप टू द क्लाउड, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से एक क्लाउड के थ्रू जो सभी जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस होती हैं या थिंग्स होती हैं उनको ये कनेक्ट करता है। ओरिजिनली जो ये रिलीज हुआ था इसके 3 एडिशन में रिलीज हुआ, जो कि डेस्कटॉप, सर्वर और कोर फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोट्स, इन 3 ये एडिशंस में रिलीज हुआ था। नेक्स्ट, आफ्टर स्वेरिंग इन of the new union government in May 2019, who of the following was allocated the portfolio of youth affairs and sports। पूछा गया जो 2019 के इलेक्शंस हुए मई में और यूनियन गवर्नमेंट बनाई गई, उसके यूनियन गवर्नमेंट बनाने के बाद जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो था किनको एलोकेट हुआ। तो इसका सही आंसर होगा किरण रिजिजू। जो किरण रिजिजू जी हैं उनको ये पोर्टफोलियो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का एलोकेट हुआ। किरण रिजिजू जी के बारे में जानते हुए एक इंडियन लॉयर और पॉलिटिशियन है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वो इससे पहले स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, और 2014 से 19 के बीच वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रहे हैं, और वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच कलर्स साड़ी एम्बेलिश्ड विद ब्राइट गोल्डन बॉर्डर्स इज वर्न बाय द डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम। पूछा गया जो मोहिनीअट्टम डांस किया जाता है उसमें डांसर्स के द्वारा कैसी साड़ी पहनी जाती है, जो कि जिस साड़ी के जो गोल्डन बॉर्डर्स होते हैं वो गोल्डन कलर से वो सजाए जाते हैं, यानी इम्बेलिश का मीन्स होता है सजाना या संवारना उनका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाइट और ऑफ वाइट। जो साड़ी का कलर होता है उनकी वो वाइट या फिर ऑफ वाइट। ऑफ वाइट मीन्स थोड़ा सा जो लाइट वाइट होता है, थोड़ा मैला सा वाइट, तो ये उस साड़ी का कलर होता है। जो मोहिनीअट्टम है ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की, जो कि पॉपुलरली केरला में की जाती है, और ये मेनली जो गॉड को लव एंड डिवोशन टू गॉड, इसमें गॉड के प्रति प्रेम और उनके प्रति जो भावना होती है वो दिखाई जाती है इस डांस के थ्रू। ये मेनली लॉर्ड विष्णु या फिर उनके जो अवतार हैं लॉर्ड कृष्णा, उनके कैरेक्टर के लिए की जाती है। और गोल्ड प्लेटेड साड़ी, और ये एक जो साड़ी पहनी जाती है डांस फॉर्म में ये गोल्ड प्लेटेड साड़ी होती है। कुछ ये इस जो मोहिनीअट्टम डांस है इसके कुछ डांसर्स के नाम है मुकुंद राजा, कृष्णा पेनिकर और थकामोनी, ये उनके कुछ डांसर्स के नाम है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो 25 क्वेश्चंस का ये सेट था, जो कि तीसरा सेट था हमारा CHSL एग्ज़ाम से रिलेटेड MCQ का, ये कंप्लीट होता है। और इनसे जो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो हमने एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे डिस्कस की वो आपको के लिए वो भी काफ़ी यूजफुल होगी, और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।